नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय के जो कोर्स में हमने मेंटल एबिलिटी का कोर्स तो पूरा हो चुका आपका, और मैथ के कोर्स में आपके बस 2 ही चैप्टर बचे हैं। ये टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हो जाएंगे, और उसके बाद एक आपका एरिया एंड पेरीमीटर है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको समझा दिया और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने बाकी है। तो एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले पार्ट और एक आपका मेजरमेंट यानी कि मापन वाला टॉपिक बचा हुआ है। बाकी आपके पूरा का पूरा सिलेबस हो चुका है। उसके बाद जैसे ही सिलेबस हो जाएगा, आपका जो 100 नंबर वाला यानी कि 80 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो जाएगा, और उसके साथ मैथ टेस्ट है वो लाइव होगा यूट्यूब पर। ठीक है, उसमें मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाले समय दूरी चाल के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल ज्ञात करो। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर हावर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपको मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी चाल चेंज करनी हो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको या तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है, और या तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। और मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि किस समय पर हम किससे गुणा करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी कि इससे इसकी ओर जाना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिसकी ओर जाना है मीटर प्रति सेकंड में जाना। अब देखो, किलोमीटर प्रति घंटा चाल बड़ी है, क्या यूनिट में ये बड़ी है, किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है, और सेकंड से घंटा बड़ा होता है। तो ये चाल है, ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। ठीक है, तो हमें जिसकी ओर जाना है वो ऊपर अंक आएगा। जैसे कि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, यानी कि छोटे की ओर जा रहे हैं, तो छोटा अंक ऊपर आएगा और बड़ा नीचे आएगा। यानी कि 90 किलोमीटर है, तो 90 इंटू 5/18। अब इसको काट दो, 18 को काटो एक बार और यहाँ पर 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 18 की टेबल्स या पहाड़ा बोलो, 5 बार पूरा 90 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कब किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बस 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है। बस की चाल क्या होगी। ठीक है, एक बस ए बस 180 किलोमीटर, द डिस्टेंस डिसाइडेड एट 4 आवर्स 30 मिनट्स बस मूव्स, यानी कि बस की चाल क्या होगी। आपको बस की स्पीड पूछिए, स्पीड क्या होगी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्पीड हम निकालते कैसे। तो स्पीड यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अब हमें एक तो दूरी चाहिए होगी जो कि हमें दी हुई है 180 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा चाहिए होगा समय, यानी कि टाइम हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर 180 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो तो 180 किलोमीटर है, और जो टाइम है वो हमें दिया हुआ है 4 आवर 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटे। ठीक है, कितने घंटे, 4.5 घंटे। अब आपको ये कन्वर्ट नहीं करना आता कि 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो कन्वर्ट कर सकता है कैसे कि जितने मिनट दिए हुए, यानी कि यहाँ पर 30 मिनट दिए हुए, 30 बटे टोटल एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो उसको 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 0 से 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि आधा घंटा। 1/2 यानी कि आधा घंटा, यानी कि 4 घंटे और
आधा और घंटा, यानी कि 4.5 घंटे हो गए, यानी कि 4.5 घंटे। अब 4.5 घंटे आप ऐसे तो लिख नहीं सकते हो, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 यानी 9/2, 9/2 टाइम आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा दूरी कितनी है 180 बाय टाइम कितना है, समय कितना है 9/2, तो 9/2। जब भी आपके कोई भी बट्टे में फ्रैक्शन हो, बट्टे में जब भी फ्रैक्शन हो तो उसको ऊपर लेंगे तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी और ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी कि क्या होगा 180 इंटू ये भिन्न ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, 2/9 हो जाएगी। ठीक है, कितने हो जाएगी 2/9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर कितने बचेंगे 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी कि कितना आ जाएगा 40, हमें स्पीड पूछिए ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी स्पीड आ गई। अब आपको ये अगर समझ में नहीं आया कि हम जब ऊपर लेते हैं तो उल्टी क्यों होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 180, अब इसका मतलब क्या होता है कि 180 में 9/2 का भाग देना, यानी कि 180 में 9/2 का भाग देना। और आपको पता है कि कोई भी भाग को जब भी कोई फ्रैक्शन होती है उसमें जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, तो भाग में जब भी पीछे वाली फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा करते हैं और उसके पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 180 इंटू ये पीछे वाली फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाती है, तो 2/9। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सीधा आपको स्पीड यानी कि चाल पूछी थी और उसमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था, सब कुछ दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे में देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक गाड़ी बिंदु ए से बिंदु बी के लिए जो 150 किलोमीटर की दूरी पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रातः 6:30 बजे चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान बी पर कब पहुंचेगी? इफ ए कार इज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, when it run at 60 kilometer per hour at 6:30 am, then when will he reach his destination B, यानी कि अपने गंतव्य स्थान बी तक कब पहुंचेगी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दूरी दी हुई है, ठीक है, डिस्टेंस दी हुई है, और दूसरा दिया हुआ है स्पीड। और हमें पूछ रहा है कि अगर सुबह 6:30 बजे चलती है तो वह आगे कितने बजे बी पर पहुंच जाएगी। उसके लिए हमें टाइम का पता होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, और इसलिए हमें टाइम ज्ञात करना पड़ेगा। टाइम यानी कि समय ज्ञात करना पड़ेगा। अब समय का फॉर्मूला क्या है आपको बता के रखा है कि दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस हमें दी हुई है, दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है 150 किलोमीटर दी हुई है, तो 150 बटे टाइम, स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 15/6, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, यानी कि 5/2। 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। अब देखो कि सुबह कितने बजे रवाना होती है, 6:30 पर रवाना होती है, और बाद में जाने में कितना समय लगता है 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम लगता है। तो वो कितने बजे पहुंचेगी, जब दोनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा इधर हासिल आ जाएगा। फिर 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी कि कितने बजे पहुंच जाएगी 9 बजे वो पहुंच जाएगी। और आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हो, 6:30 से 2:30 बजे तक, यानी कि आधा घंटा पहले जोड़ते ही 7 बज जाएगी, 7 और फिर 2 घंटे जोड़ोगे तो 9 बज जाएगी, यानी कि सुबह 9 बजे वो गंतव्य स्थान यानी कि बी पर पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है चौथा, कि उस पुल की लंबाई क्या होगी
डबल वाला लिख दिया, ठीक है। उस पुल की लंबाई क्या होगी जिसे एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 मिनट में पार कर सकता है। What will be the length of that bridge which a man can cross in 15 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है। अब ब्रिज की लंबाई हमें पता करनी है और एक आदमी है वो इसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 मिनट में पार कर लेता है। आपको पता है कि कहीं से भी कहां पर भी जाना है, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो डिस्टेंस यानी कि दूरी कहलाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। और दूरी का मैंने फॉर्मूला पहले से बता के रखा है, ठीक है, पिछली क्लास में। अब डिस्टेंस यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल इनटू समय, यानी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। और यहाँ पर टाइम किस में है, आवर्स में, यानी कि घंटे में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पीड होती है वो देखो, जो आगे किलोमीटर दिया हुआ है यानी कि दूरी होगी वो आपकी किलोमीटर में होगी, और पीछे समय दिया हुआ है यानी घंटे में दिया होगा तो आपका समय होगा घंटे में होगा। लेकिन यहाँ पर समय किस में दिया हुआ, मिनट में। तो पहले मिनट को घंटे में कन्वर्ट करके, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी कि 2 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 2 का 60 में भाग 2 में 60 का भाग दे दो, यानी कि 2/60। अब यहाँ पर देखिएगा स्पीड हमारी कितनी है, 15 इंटू 2/60, 2/60, ठीक है। 15 एकम 15, 15 चौके 60, ठीक है। और 15 चौके 60, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, 1/2 किलोमीटर आपका होगा दूरी। 1/2 किलोमीटर का मतलब आधा, 0.5, आधा किलोमीटर आपकी दूरी होगी। उस पुल की लंबाई कितनी होगी, आधा किलोमीटर, ठीक है, हाफ किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सारे के सारे फॉर्मूले बेस पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, उसे 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। द लेंथ ऑफ a train is 120 meters, so how long it will take to cross the 155 meter long bridge if the speed is 30 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या पूछा है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको ट्रेन या बस का क्वेश्चन हो उसमें ब्रिज साथ में दिया हो, यानी कि जब भी, अब यहाँ पर देख लो ये है आपका ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है और ये ट्रेन है। अब ट्रेन ब्रिज को जब पार करेगी तो पहले तो ब्रिज को पार करेगी। अब ट्रेन का जो हम फेस कह सकते हैं, फेस यहाँ पर आएगा, उसके बाद वो बाहर निकलेगी तो वो अपने साथ अपनी भी लेंथ को पूरा कवर करेगी, यानी कि उसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आपकी ट्रेन प्लस ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वो, और प्लस जो ब्रिज है उसकी जो लंबाई होगी वो, दोनों डिस्टेंस में काउंट होंगे। अब यहाँ पर हमें देखो रेलगाड़ी की लंबाई भी दी हुई है और आपके पुल की लंबाई भी दी हुई है। आगे पूछ क्या रहा है, समय कितना लगेगा, ठीक है, टाइम पूछा है। तो हमें यहाँ पर देखो हमारे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस टोटल का मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो प्लस जो ब्रिज है उसकी लंबाई है वो, यानी कि 120 प्लस 155, यानी कि दोनों की मिलाकर जितनी लंबाई है वो हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो दूरी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो 571 यानी कि 175, 175 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। उसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, यदि गाड़ी की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि चाल, स्पीड दी हुई है आपको, क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। आपको अब पता है कि मैंने क्या कहा था कि स्पीड में जब भी हमें देखते हैं किलोमीटर में, यानी कि डिस्टेंस किलोमीटर में होगी और टाइम होगा वो आवर में होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा डिस्टेंस किस में, मीटर में, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि किससे, किलोमीटर से
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की ओर जाना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो यानी कि छोटा ऊपर आएगा और बड़ा नीचे आएगा, यानी कि 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। 30 इंटू 5/18, ठीक है। दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे 25/3, ठीक है। यानी कि हमारा जो चाल है वो क्या आ गई, 25/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी चाल आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम यानी कि समय का फॉर्मूला क्या है, यहां पर मैं कर देता हूं। समय का फॉर्मूला क्या है, समय यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस, दूरी बटा चाल, यानी कि स्पीड, ठीक है। ये हमारा समय का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो समय हमें डिस्टेंस दी हुई है 175 मीटर, तो 175 बटे चाल कितनी है, 25/3, 25/3। अभी जस्ट बताया था कि जब भी बट्टे में कोई भिन्न हो तो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो 175 इंटू 3/25, ठीक है। 25 की टेबल याद हो तो 25 एकम 25 और 25 7 से 175 होता है, ठीक है। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21। अब टाइम किस में होगा, यहाँ पर देखो जो स्पीड है, डिस्टेंस है, वो किस में टाइम दिया हुआ है, सेकंड में, यानी कि आपका टाइम किस में होगा, सेकंड, यानी 21 सेकंड में वो ट्रेन है वो 155 मीटर पुल को पार कर लेगी 21 सेकंड में, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन, जब भी ट्रेन और ब्रिज का दोनों का साथ साथ में हो तब आपको जो टोटल डिस्टेंस होगी वो दोनों की जो लेंथ होगी उसको मिलाकर होगी। अगर आपको ब्रिज नहीं दिया हुआ है, पुल नहीं दिया हो, सिर्फ ट्रेन हो या फिर एक आदमी किसी खंबे को पार करता है तो उस खंबे की जो लंबाई होगी वो भी इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे जितने भी अभी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो सारे के सारे अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के 6 क्वेश्चन अभी करवा दिए, एक और आएगा। तो 7 के 7 प्रश्न आप कॉपी में लिख रखें और इनमें जो टाइम या जो आपका नंबर्स है उसको चेंज करके प्रैक्टिस इन्हीं क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होंगे तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बस 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एक बस है वो 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इफ ए बस रन 60 किलोमीटर in just 4 hours, then how much will it take decide 30 minutes। 30 मिनट में वो कितना टाइम लगाएगी। यानी कि देखो 4 घंटे है, 4 घंटे में कितना चलती है 60 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चलती है 60 किलोमीटर, ठीक है। 4 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 60/4 यानी कि 15 किलोमीटर। 15 चौके 60 होता है, 15 किलोमीटर आपका 1 घंटे में चलेगी। लेकिन हमें कितना पूछा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो आधा घंटा में कितने चलेगी, तो इसका आधा कर दो, 15 का आधा कर दो तो 7 सही 1/2 यानी कि 7 सही 1/2 किलोमीटर आपकी 30 मिनट में बस दूरी तय कर लेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जितने भी ऐसे क्वेश्चन है उनको इसी प्रकार से करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है लास्ट प्रश्न। कुलदीप अपने घर से जब विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो विद्यालय के समय से 10 मिनट बाद में पहुंचता है या लेट पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय से घर की दूरी कितनी है या घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। When Kuldeep goes from his house to school at the speed of 10 km/h, he reaches 10 minutes after the school time, but he goes at the speed of 15 km/h, he reaches
5 minute early, then what will be the distance ऑफ स्कूल फ्रॉम होम या फिर होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, आपको पूछा है घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न जैसे ही आता है आपको सापेक्ष चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको पहले से बता के रखा है। ठीक है, पिछली अगर क्लास आपने बेसिक वाली नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, उसमें पूरी डिटेल बता के रखी है। और उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अगर आप वो क्लास देख के रखिए तो आपको आसान लगेंगे और आप जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको पता है कि आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर दे, क्योंकि अब सिलेबस समाप्त होने वाला है और 80 क्वेश्चन वाले यानी कि 100 नंबर वाले प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होने वाले हैं। वो प्रैक्टिस टेस्ट सब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो देगा उसको फ़ायदा मिलेगा, जो नहीं देगा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने पहले बताया कि आप अगर कोई भी चीटिंग करते हो तो आपका ही नुकसान होगा, हमारा नुकसान किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप समझदार हो ही। ठीक है, देखते हैं 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं कि आपको पूछा है कि विद्यालय से घर की दूरी। जब भी मैंने आपको बताया था कि सापेक्ष चाल का क्वेश्चन आए तो हमें सीधा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर इनटू समय का अंतर, समय का अंतर बटे 60। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इंग्लिश मीडियम वाले मल्टी या प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और डिफरेंस ऑफ टाइम और डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है, बाय 60, ये फॉर्मूला आपका था। अब देखो चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल यानी कि चाल आपकी दो चालें दी हुई है, एक तो ये रही और ये एक ये रही। आपको पहले इन दोनों को गुणा करना है यानी कि 10 इंटू 15 बटे, दूसरा देखिए चालों का अंतर यानी बड़े में से छोटे को घटा दो यानी कि 15 माइनस 10 चालों का अंतर है। ठीक है, इनटू समय का अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 10 मिनट बाद में पहुंचता है और दूसरे में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान लो स्कूल का टाइम 8 बजे है, ठीक है, पहले में अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट बाद में पहुंचता है यानी कि 8:10 पर पहुंचता है। लेकिन जब वो 15 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट पहले यानी कि 7:55 पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा कि 7:55 से लेकर 8 बजे तक 5 मिनट ये, और 8 से 10 तक यानी कि टोटल कितने हो गए 15 मिनट। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 15/60। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर 10 को 15 से गुणा करेंगे तो 150, 150 बटे 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 इंटू 15/60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60, और यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो 5 दिया 15 यानी 30/4, 30 ये रहा और नीचे बटे 4 यानी कि टोटल हमारे कितने आ गए 30/4। अब इसको करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 15 दूनी 30 और इसको देंगे तो 2 दूनी 4 यानी 15/2। 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर, सॉरी आपकी डिस्टेंस है यानी कि दूरी कितनी है 7.5 किलोमीटर। घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है 7.5 किलोमीटर। तो आपको सीधा सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इतने जो भी सापेक्ष चाल का मतलब होता है जिसमें दो चालें दी हुई हो, ठीक है, तो उसमें आपको सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पूरे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे या तो मेजरमेंट वाला वीडियो आ जाएगा या फिर आपका जो एरिया एंड पेरीमीटर का रहा हुआ है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।